आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। ये कथा किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि लोक में प्रचलित एक सच्ची घटना पर आधारित मानी जाती है, जिसे वर्षों से व्रत कथा के रूप में कहा और सुना जाता रहा है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न अधिक धन था, न कोई बड़ा नाम, बस मेहनत, ईमानदारी और ईश्वर पर भरोसा था। उसके घर में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। खेती ही उसकी आजीविका थी, परंतु दुर्भाग्य से कई वर्षों से फसल ठीक नहीं हो रही थी। कभी बारिश अधिक हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी कीट लग जाते। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा और घर में अभाव का वातावरण रहने लगा। फिर भी वो किसान झूठ, छल और बेईमानी से दूर रहता। गांव के लोग कहते थे कि उसके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए उसे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और आंखों में अद्भुत शांति थी। किसान ने उन्हें अपने घर बुलाया, यथासंभव सेवा की और जो थोड़ा बहुत अन्न था वही प्रेम से परोस दिया। साधु ने भोजन करने के बाद किसान की पत्नी से पूछा, तुम शनिवार का व्रत करती हो? पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इच्छा तो बहुत है, परंतु घर की स्थिति ऐसी नहीं कि नियम से व्रत कर सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, व्रत धन से नहीं, श्रद्धा से होता है। यदि सच्चे मन से शनिदेव को याद कर लिया जाए तो वे अवश्य कृपा करते हैं। इतना कहकर उन्होंने शनिवार व्रत की विधि सरल शब्दों में समझाई और कहा कि इसे सच्ची भावना से करना। साधु के जाने के बाद किसान की पत्नी के मन में एक दृढ़ निश्चय जागा। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो शनिवार का व्रत करेगी। अगले शनिवार को उसने प्रातःकाल स्नान किया, घर साफ किया और मन ही मन शनि देव का स्मरण किया। घर में तेल और काले तेल भी पूरे नहीं थे, फिर भी उसने जो था उसी से दीपक जलाया। पूरे दिन उसने न कोई शिकायत की, न किसी से कटु वचन बोले, बस मन ही मन शनि देव से प्रार्थना करती रही कि हे न्याय के देवता, यदि हमारे कर्मों में कोई भूल है तो क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। पहला शनिवार बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, परंतु उसके मन में अद्भुत शांति आने लगी। पति भी उसके धैर्य और श्रद्धा को देखकर प्रभावित हुआ और उसने भी शनिवार को मदिरा, मांस और असत्य से दूर रहने का संकल्प लिया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम होने लगे और दोनों में एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ने लगी। एक शनिवार को जब वो व्रत कर रही थी, तभी गांव में किसी के घर से बुलावा आया कि उनकी गाय बीमार है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो स्त्री व्रत होने के बावजूद वहां गई, गाय को पानी पिलाया, उसे सहलाया और यथासंभव सेवा की। लौटते समय उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, बस ये भावना थी कि यह भी शनि देव की सेवा ही है। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि एक काले वस्त्रों में गंभीर पुरुष उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न हूँ। समय बीतता गया। किसान को एक दिन शहर में मजदूरी का अवसर मिला। वहां उसने ईमानदारी से काम किया। मालिक उसके काम से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे स्थायी काम दे दिया। कुछ महीनों में कर्ज कम होने लगा। फिर एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में अच्छी बारिश हुई और फसल भी उत्तम हुई। किसान का घर धीरे धीरे फिर से संभलने लगा। लोग जो पहले उसे दुर्भाग्यशाली कहते थे, अब उसके धैर्य और सत्य की प्रशंसा करने लगे। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए। किसान दंपत्ति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में आए परिवर्तन के बारे में बताया। साधु ने कहा, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। शनिदेव दंड नहीं देते, वे तो हमें हमारे कर्मों का परिणाम समझाते हैं। जिसने धैर्य, सत्य और सेवा को अपनाया, उसके जीवन में शनि भी मित्र बन जाते हैं। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद किसान के बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिखकर अच्छे पद पर पहुंचे, परंतु उन्होंने कभी शनिवार का व्रत और शनि देव की सीख नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति सत्य, परिश्रम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए कोई भी ग्रह शत्रु नहीं बनता। इस सच्ची घटना से यही शिक्षा मिलती है कि शनिवार का व्रत केवल विधि या दिखावे का नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सेवा और धैर्य का व्रत है। शनिदेव न्याय के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म किए बिना फल की अपेक्षा व्यर्थ है और कठिन समय में भी जो सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, अंततः वही विजयी होता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है और अपने जीवन में शनिवार के नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। यही इस कथा का सच्चा और मंत्रात्मक संदेश है। कथा आगे इस प्रकार कही जाती है कि समय के साथ उस किसान के जीवन की घटना आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग इसे किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि अपने ही बीच घटित हुई सच्ची बात मानकर सुनने लगे। कई लोग शनिवार के दिन उसके घर आकर बैठते और उससे पूछते कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके दिन बदल गए। किसान हमेशा यही कहता कि उसने कोई बड़ा तप या कठिन साधना नहीं की, बस विपत्ति में धैर्य रखा,
असत्य का साथ नहीं छोड़ा और शनिवार को मन, वाणी और कर्म से संयम रखा। वो कहता कि शनिदेव को मनुष्य का दिखावा नहीं, उसका आचरण प्रिय होता है। इसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जो अत्यंत धनी था, परंतु स्वभाव से अहंकारी और कठोर था। वो गरीबों का उपहास करता और कहता कि ये व्रत कथा सब अंधविश्वास है। जब उसने किसान के जीवन में आए परिवर्तन को देखा तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने ठान लिया कि वो भी शनिवार का व्रत करेगा, परंतु केवल इसलिए कि उसका व्यापार और अधिक बढ़ जाए। उसने पहले ही शनिवार को बड़े दिखावे से तेल, काले वस्त्र और दान का आयोजन किया, परंतु उसके मन में दया नहीं, केवल स्वार्थ था। व्रत के दिन भी वो नौकरों को डांटता रहा और भीतर ही भीतर दूसरों को तुच्छ समझता रहा। कुछ समय बाद उसके व्यापार में अचानक हानि होने लगी। वो और अधिक चिढ़ गया और शनिदेव को दोष देने लगा। तब वही किसान एक दिन उससे मिलने गया और बोला कि व्रत केवल बाहरी क्रिया नहीं, ये तो भीतर का संस्कार है। यदि मन में अहंकार और क्रोध भरा हो तो व्रत भी बोझ बन जाता है। ये सुनकर उस धनी व्यक्ति को पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने किसान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से शनिवार के नियमों को अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वो गरीबों से प्रेम से बात करने लगा, श्रमिकों को समय पर मजदूरी देने लगा और किसी के दुख में सहायता करने लगा। कई महीनों बाद उसका व्यापार फिर संभलने लगा, परंतु अब उसके मन में पहले जैसा घमंड नहीं था। वो स्वयं स्वीकार करता था कि शनिदेव ने उसे धन से पहले विवेक दिया, जो सबसे बड़ा वरदान है। इसी बीच गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जो अत्यंत निर्धन थी। उसके पास शनिवार को व्रत करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। फिर भी वो हर शनिवार अपने आंगन को साफ करती, एक छोटा सा दीपक जलाती और शनिदेव से बस इतनी प्रार्थना करती कि ये प्रभु, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। एक दिन किसान की पत्नी ने उसे देखा और अपने घर से थोड़ा सा तेल और आटा उसे दे दिया। उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि आज शनिदेव स्वयं उसके घर आए हैं। कुछ समय बाद गांव में एक विद्यालय खुला और वहां रसोइया की आवश्यकता पड़ी। उसी विधवा को ये काम मिल गया। उसका जीवन भी धीरे धीरे सम्मान और आत्मनिर्भरता से भर गया। वो हमेशा कहती थी कि शनिवार के दिन मिली छोटी सी सहायता ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस प्रकार शनिदेव की यह कथा केवल एक परिवार की नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के जीवन में उतर आई। लोग समझने लगे कि शनि का अर्थ भय नहीं, बल्कि अनुशासन है। वे सिखाते हैं कि समय का सम्मान करो, कर्म से भागो मत और दूसरों के कष्ट में सहभागी बनो। शनिवार का व्रत लोगों के लिए आत्मचिंतन का दिन बन गया, जब वे अपने पूरे सप्ताह के कर्मों को याद करते और सुधार का संकल्प लेते। अंत में जब वो किसान वृद्ध हुआ तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जीवन में सुख आए तो घमंड मत करना और दुख आए तो टूट मत जाना। शनिदेव दोनों स्थितियों में मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। जो इस परीक्षा में सत्य, धैर्य और करुणा को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सफल होता है। यही शनिवार व्रत की सच्ची भावना है। कथा के समापन में यही भाव प्रकट होता है कि शनिवार का व्रत किसी एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से अपनाता है, उसके जीवन में शनिदेव बाधा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन जाते हैं। ये कथा सुनने या पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने कर्मों को शुद्ध करे, तो उसके जीवन में भी अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यही इस सच्ची घटना पर आधारित शनिवार व्रत कथा का अंतिम और शाश्वत संदेश है। कथा अब पूर्णता की ओर जाती है। वर्षों बीत गए, गांव बदल गया, लोग बदले, पर उस किसान की कही हुई सीख आज भी वहां जीवित रही। शनिवार के दिन जब सूर्य ढलने लगता तो गांव में एक विशेष शांति उतर आती। लोग अपने अपने काम समेटते, घरों की सफाई करते और मन ही मन अपने पूरे सप्ताह के कर्मों को स्मरण करते। किसी को बुरा कहा हो तो क्षमा मांग लेते, किसी का हक रोका हो तो उसे लौटाने का संकल्प करते। ये सब किसी भय से नहीं, बल्कि उस अनुभव से उपजा था कि शनिदेव कठोर नहीं, न्यायप्रिय है। वो किसान जब अंतिम समय के निकट पहुंचा तो उसने अपने परिवार और गांव वालों को पास बुलाया। उसकी वाणी में कोई उपदेश नहीं, केवल अनुभूति थी। उसने कहा कि जीवन में मैंने ये जाना कि शनिदेव मनुष्य को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। वे देर करते हैं, पर अंधेर नहीं करते। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही समय के साथ आगे बढ़ता है। जिसने अपने कष्टों को ईश्वर के विरुद्ध शिकायत नहीं बनाया, वही अंततः शांति पाता है। उसकी आंखें बंद हुई, पर उसके शब्द लोगों के हृदय में बस गए। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उसके जाने के बाद भी शनिवार के दिन उसके घर के पास एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस श्रद्धा और सच्चे कर्मों की सुगंध थी जो उसने अपने जीवन में बोई थी। कथा का यही अंतिम सत्य है कि शनिवार व्रत केवल तेल का दीपक, काले वस्त्र या दान का नाम नहीं है। यह आत्मसंयम, सेवा, सत्य और धैर्य का व्रत है। जो इसे समझकर करता है,
उसके जीवन में शनिदेव भय नहीं, भरोसा बन जाते हैं। दुख उसे तोड़ता नहीं, बल्कि दिशा देता है, और सुख उसे भटकाता नहीं, बल्कि कृतज्ञ बनाता है। इसी भाव के साथ ये कथा पूर्ण होती है कि जो भी श्रद्धा से इस शनिवार व्रत कथा को सुनता, पढ़ता या मनन करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे विवेक जागता है, कर्म सुधरते हैं और समय अनुकूल होने लगता है। शनिदेव की कृपा से उसके घर में शांति बनी रहती है, मन में धैर्य और जीवन में स्थिरता आती है। यही इस सच्ची घटना पर आधारित शनिवार व्रत कथा का पूर्ण और पावन समापन है। शनिवार व्रत की विधि: शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ काले या गहरे नीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान या किसी शांत स्थान को साफ करें। मन में संकल्प लें कि मैं शनि देव की कृपा हेतु शनिवार का व्रत श्रद्धा और संयम से करूंगी। पूजा में शनि देव की प्रतिमा या चित्र रखें। यदि न हो तो पीपल के वृक्ष का स्मरण करें, क्योंकि पीपल शनि देव को प्रिय है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काला तिल डालना उत्तम माना जाता है। काले तिल, उड़द, लोहे की वस्तु, काला कपड़ा या तेल पूजा में रखें। शनि देव को काले तिल, गुड़, तेल और नीले पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना करें और अपने जीवन की कठिनाइयों को शांत मन से समर्पित करें। इसके बाद शनि मंत्र या नाम का जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम 108 बार जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु सामर्थ्य अनुसार कम भी किया जा सकता है। दिन भर सात्विक रहें, असत्य, क्रोध, निंदा, मदिरा और मांस से दूर रहें। किसी निर्धन, वृद्ध, अपंग या श्रमिक को काले तिल, तेल, अन्न या वस्त्र का दान करें। श्रम करने वालों का अपमान न करें। संध्या के समय पुनः सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के नीचे दीपदान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत में फलाहार करें या एक समय सात्विक भोजन लें। रात्रि में शनि देव का स्मरण कर क्षमा प्रार्थना करें और अगले शनिवार तक संयम का संकल्प लें। शनिवार व्रत का उद्यापन: शनिवार व्रत सामान्यतः 7, 11 या 21 शनिवार तक किया जाता है। अंतिम शनिवार को उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को साफ कर पूजा स्थान सजाएं। शनि देव की विधिवत पूजा करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। काले तिल की 7 या 11 पूड़ियां, गुड़, चना या उड़द की दाल से प्रसाद बनाएं। एक पात्र में काले तिल, तेल, लोहे की छोटी वस्तु और दक्षिणा रखें। किसी निर्धन, श्रमिक, वृद्ध या ब्राह्मण को श्रद्धा से भोजन कराएं या ये सामग्री दान करें। यदि संभव हो तो काले वस्त्र और तेल का दान करें। इसके बाद हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें: हे शनि देव, अज्ञानवश यदि व्रत में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आपने जो भी फल दिया है उसे कृतज्ञ भाव से स्वीकार करती हूँ। आगे भी सद्कर्म और संयम के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दे। स्वयं भी शांत मन से भोजन करें। शनिवार व्रत का उद्यापन केवल व्रत समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और न्याय के मार्ग पर स्थिर होने का संकल्प है। शनिदेव कर्म के देवता हैं। व्रत तब सफल माना जाता है जब मनुष्य अहंकार त्यागे, श्रम का सम्मान करे और सत्य के मार्ग पर चले। शनिवार व्रत करने वाला जब विधि और उद्यापन पूर्ण कर लेता है, तब उससे यह अपेक्षा नहीं रहती कि अब उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। वास्तव में शनि देव का आशीर्वाद ये होता है कि कष्ट आने पर मनुष्य टूटता नहीं, बल्कि समझदार बनता है। वह हर परिस्थिति को कर्म का परिणाम मानकर स्वीकार करता है और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाता। यही व्रत का वास्तविक फल है। व्रत के बाद भी व्यक्ति को जीवन भर कुछ नियमों का पालन करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन विशेष रूप से श्रमिकों, वृद्धों और असहाय लोगों का सम्मान करना चाहिए। किसी को अपमानित न करें, किसी का हक न मारे और किसी की मजबूरी का लाभ न उठाएं। लोहे, तेल और अन्न का दान सामर्थ्य अनुसार समय समय पर करते रहना चाहिए। ये सब शनि देव को प्रसन्न रखने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं के कर्मों को शुद्ध रखने का मार्ग है। कथा वाचन में अंत में वाचक ये भाव प्रकट करता है कि जिसने शनिवार व्रत को केवल मांगने का माध्यम बना लिया, वो थक गया, पर जिसने इसे सुधार का अवसर समझा, वही आगे बढ़ा। शनिदेव मनुष्य से भक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी चाहते हैं। वे जीवन को धीमी गति से चलाना सिखाते हैं, ताकि मनुष्य हर कदम सोच समझकर रखे। हे नीलवर्ण, हे न्यायाधीश, हे कर्मफल दाता शनिदेव, हमारे ज्ञात अज्ञात कर्मों को स्वीकार करें। जहां भूल हुई वहां चेतना दे, जहां अहंकार हुआ वहां विवेक दे। हमें परिश्रम से विमुख न करे और सत्य के पथ से कभी हटने न दे। जिनके जीवन में अंधकार है, वहां धैर्य का दीप जलाएं। जिनके कर्म भारी हैं, उन्हें सुधार का अवसर दे। जिसने इस कथा को श्रद्धा से सुना, उसके घर में शांति, मन में स्थिरता और जीवन में संतुलन बना रहे।
हे शनिदेव, आपकी कृपा से दुख भी शिक्षा बने और सुख भी संयम सिखाए। आपका व्रत हमारे जीवन का आधार बने और कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूजा बने। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।